हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में ये सभी काम हो ही जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में जो हमारा बेडरूम है उसमें आ गई हूँ। वैसे तो दूसरे वाले रूम में भी बेड है, लेकिन एक जगह का ना अपना नाम सा हो जाता है कि भाई ये जैसे किसी भी रूम को किसी नाम से पहचाना जाता है। तो वैसे बेडरूम भी बोलते हैं हम इसे, और अनुष्का के पापा जी का रूम भी बोलते हैं इसको। तो ये अनुष्का के पापा जी वाला रूम है जिसकी मैं सबसे पहले डस्टिंग करने लगी हूँ, साफ़ सफाई करने लगी हूँ। पहले इसी में आ गई थी। बाकी मेरा ऐसा भी नहीं है, मैं दूसरे रूम से भी कर देती हूँ। और जो चादर वगैरह इस पर डाल रखी थी चारपाई पर वो हटा दी हैं, वो मैंने धुलने के लिए ले ली हैं। क्योंकि अब ना धीरे धीरे करके ऐसा मौसम आ जाएगा कि अब कॉटन वाली चादर बिछने लगेंगी, तो वो मैंने हटा दी है। और इस पर जो चादर डली हुई है ना, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये भी अच्छी है, गर्म चादर ही है ये भी। तो अभी यहाँ पर मैंने चादर उतारी, दोनों ही, उनकी चारपाई की भी और एक दूसरे वाले रूम में चारपाई है उसकी भी। दोनों की चादर उतार करके मैंने मशीन में डाल दी हैं, वो भी धुल जाएंगी। और तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, डस्टिंग करके झाड़ू लगा लेती हूँ। और बाल ना जब पोछे में आते हैं ना, जैसे कि अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे बाल नज़र आए और मैं उनको इकट्ठा करके और डस्टबिन में मैंने डाल दिए हैं। और क्योंकि ना बाल आते हैं बार बार तो वो फिर ना तो काम करने देते हैं ना कुछ। और फिर एक बार बाल अगर इधर उधर उड़ जाएं तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर चले गए। लेकिन पोछे में वो सब आते हैं और पोछे में आते हैं ना बहुत गंदा लगता है। तो अभी मैं उधर से उस वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी, डस्टिंग भी कर दी थी, वो उसका काम ख़त्म हो गया। फिर मैं आ गई हूँ इधर इधर इस वाले बरामदे में, क्योंकि यहाँ से भी मुझे झाड़ू वगैरह लगानी थी। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी साइड साइड से अच्छे से, जो वैसे तो पोछा तो इनको सबको हटा हटा कर ही लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू मैंने साइड साइड से ऐसे करके लगा ली है। फिर आ गई हूँ इधर की साइड और धूप निकल आई है, आप देख सकते हो। उससे पहले मैंने कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से इतना लेट हो गया है मुझे झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पर झाड़ू तो लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए थे तो मैं उनको साफ़ करने लगी हूँ। ये चाय का भगोना है और ये ना क्या होता है, चाय के भगोना या और जैसे कि दूध का भगोना, ये लोहे वाले जूने से ही अच्छे से साफ़ होते हैं। तो मैंने लोहे वाले जूने से इनको साफ़ कर लिया। बाकी के जो ये और बर्तन हैं वो ऐसे ही जूने से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर गर्म पानी नहीं लिया है मैंने, ऐसे ही पानी से धुल रही हूँ कि अभी क्या है कि थोड़ी सी मौसम चेंज सा हो गया है तो उस पानी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है। वरना सर्दियों में तो चिकनाई वाले बर्तन ना गर्म पानी से ही साफ़ होते हैं, इनसे होते नहीं हैं। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसलिए मैंने नहीं किया था। अभी ये बड़े बड़े बर्तन जितने भी थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और फिर मैं यहाँ पर छोटे छोटे बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। जो छोटे छोटे बर्तन थे ना उनको साफ़ कर रही हूँ। और साथ के साथ मैंने यहाँ से डब्बा भगोना ये सब हटा दिए हैं। ये जहाँ पर मुझे मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, हैंगर लगा रखा है किचन में। हैंगर लगे हुए हैं किचन में, शायद दो दो तो हैं ही, या हाँ, फिर और बाकी के मैंने वो लगवा लिए हैं जो चोभे होते हैं वो वाले, उन पर छलनी वगैरह टंगी रहती हैं। तो उन पर मैं ये भगोना डब्बा ये सारी चीज़ें टांग देती हूँ, जो कि मैंने अभी मांज करके साफ़ करके और टांग भी दिए हैं। बर्तन साफ़ हो गए हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर बारी आ गई है यहाँ पर सब्जी कट करने की। सोचा कि चलो सब्जी कट कर लेते हैं, सब्जी बनती रहेगी तब मैं पोछा लगा लूँगी। मेरा सब्जी का भी काम निपट जाएगा और पोछे का भी निपट जाएगा। तो ये दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। एक बैंगन रखा हुआ था, सोचा कि चलो इसमें एक टमाटर डाल के एक दो और फिर मैं इसका बैंगन का भरता बना दूँगी। और अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन का भरता, मुझे तो पसंद नहीं है, इसके पापा जी ये दोनों खा लेते हैं। तो अभी मैं इसको बैंगन को छील रही थी, या इसके छिलके उतार लिए थे। बाकी देखो सबका अपना तरीका होता है बनाने का, ज़रूरी नहीं है सब इस तरीके से ही बनाते हैं। बैंगन का भरता बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और बड़ी मेहनत से इसको बनाया जाता है। और बाकी अपना बनाने का सबका तरीका होता है। मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बना लेती हूँ और सबको पसंद भी आता है घर में। तो अभी यहाँ पर मैंने टमाटर भी ले लिया है। मैं टमाटर को ये देख रही थी कि कहीं ख़राब वगैरह तो नहीं है, तो ख़राब तो नहीं था, बढ़िया था। अभी मैंने टमाटर को कट कर लिया है। हरी मिर्ची भी इसमें कट कर ली हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी एक या दो तो डलनी ही चाहिए सब्ज़ी में, तो दो मैंने डाल ली हैं।
बाकी जो बची हुई थी वो मैंने अंदर रख दी है। अभी यहाँ पर छीलने लगी हूँ मैं लहसुन। लहसुन के बिना तो ना इसका स्वाद अधूरा है। लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें मैं कट करूँगी, और लहसुन अगर छिला हुआ होता है ना तो काम को करने में आसानी रहती है। अगर लहसुन छिला हुआ नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है लहसुन छीलने में, पर चलो कोई नहीं, मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पर अच्छे से छील दूँगी। लहसुन पता नहीं क्यों ना सूखा सूखा सा भी हो गया है और जमने भी लगा है लहसुन, पता नहीं कैसे, जबकि मैंने तो अच्छे तरीके से रख रखा था उसको, पर अपने टाइम पर ना चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर वैसे लहसुन अच्छा था, जिससे कि छिलने में भी आसानी रहती थी। काफ़ी बड़ा बड़ा लहसुन था, बहुत छोटा नहीं था। जो छोटे वाले लहसुन होते हैं ना वो छीलने का मन नहीं होता, बहुत टाइम ले जाते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा बड़ा था, छीलने में भी मन लगता था। लेकिन क्या करें, पता नहीं कैसे सूख गया, पता ही नहीं चला। और अभी तक तो ठीक था, 2-5-6 दिन पहले तक, तो अभी हुआ है अचानक से। तो हो सकता है मौसम के अनुसार चीज़ें बदलती रहती। तो अभी सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, और सब्ज़ी में तड़का लगाने के बाद सब्ज़ी बनती रहेगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ पोंछा। तो यहाँ पर मैं पोंछा लगाऊंगी अभी। शायद पोंछा लगा रही हूँ या कुछ और, पर हाँ पोंछा ही लगा रही हूँ, क्योंकि ना कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, फिर देखना पड़ता है। क्योंकि हम जब व्लॉग बनाते हैं तो ऐसा, ये व्लॉग ना क्या हो रहा है कि मेरे व्लॉग डेली डेली नहीं जा पा रहे हैं, और मुझे याद नहीं रहता कि मैं इस टाइम पर क्या कर रही थी। जैसे कोई क्लिप कभी बना ली, कोई क्लिप कभी बना ली। मन होता है डेली काम करने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं यहाँ पर पोंछा लगा रही हूँ किचन में। बाकी का पोंछा मेरा लग गया है, जितना भी हमारा घर का एरिया है सब में मैंने पोंछा लगा दिया है, और यहाँ पर लगाने के बाद मेरा पोंछे वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। और बीच बीच में मैं सब्ज़ी को भी चेक कर रही थी कहीं वो जल ना जाए। और भरता बनने में ना बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत थोड़े से टाइम में भरता बन करके तैयार हो जाता है। तो और यह है कि भाप भाप में बनता है, गैस को स्लो करके ही रखना पड़ता है, और बार बार चलाना भी पड़ता है, क्योंकि जब हम पानी वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि भरता में पानी नहीं डल सकता है, तो फिर सब्जी को जल्दी जल्दी से चलाना पड़ता है, वरना सब्जी ना बहुत जल्दी से लग जाती है कढ़ाई में। और जब लग जाती है ना तो उसकी खुशबू अलग सी हो जाती है, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर पोंछा लगाने के बाद मैं इसको धुल करके अच्छे से सुखा दूँगी, क्योंकि ना फिर ये सूख जाएगा, पानी वगैरह जो भी है इसका ये सूख जाएगा। इसको साफ़ कर दूँगी पोंछे को अंदर से, जो भी इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह जो होगी, जैसे अभी पोंछा लगाया है तो वो सब निकल जाएगी। इसमें मैं पानी डालूँगी, अच्छे से इस पोंछे को सुखाऊँगी, और इसका पानी जो रह गया है उसको साइड करके ना निकाल दूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आज ही मैं ऐसा कर रही हूँ, नहीं जी, ये हमारा डेली का ही रूटीन रहता है जो मैंने अभी किया है। तो अभी यहाँ पर पोंछा वगैरह लग गया था, उसके बाद अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, वो लेकर के आए हैं सब्जी,
और सब्जी में अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेकर के आए हैं। अभी इस पॉलीथीन को खोलूँगी। वैसे तो आपको पॉलीथीन से भी दिख रही होंगी कि इसमें क्या क्या आया है। कुछ फ्रूट्स भी लेकर के आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंगूर को धुलने के लिए इसमें डाल लूँगी, क्योंकि ना धुल करके और फिर अनुष्का को दे दूँगी, वो खा लेगी। और ये ग्रीन वाले ना अंगूर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अगर खट्टे हो ना फिर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और तबीयत वैसे भी ख़राब हो रखी है, तो खट्टी चीज़ें खाना तो इस टाइम पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी यहाँ पर पपीता भी निकाल लिया है। पपीता काफ़ी मीठे आ रहे हैं, बहुत मीठे पपीते आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं लेकर के आई थी, तबीयत ख़राब रही है। तो पपीता और चीकू ये ही चीज़ें मैंने ज़्यादा खाई हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें रख ली थी जो बर्तन थे ना, अभी खाना वगैरह हुआ था सबका। अनुष्का के पापा जी को भी खाना बना करके दिया था, और बहुत दिनों के बाद अनुष्का के पापा जी ने घर पर खाना खाया है। मुझे बड़ी खुशी मिली। उनको खाना खिलाने के बाद फिर सोचा कि ये फ्रूट्स धुलते हैं, गुड़िया रानी को देते हैं और धुल करके रख देते हैं, जिसका जब मन होगा वो खा लेगा। तो अभी यहाँ पर मैं इसमें प्लेटों में रखने लगी हूँ, अपने लिए और गुड़िया रानी के लिए और आप सबके लिए अंगूर। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और बताना किस किस को ये ब्लैक वाले अंगूर पसंद है। हमारी गुड़िया रानी को ये ब्लैक वाले अंगूर बहुत 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 ज़्यादा पसंद हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे ग्रीन वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर खा लेती हूँ ये भी। तो अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ अंगूर खाने के लिए। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, फिर बताइए आपको अंगूर कैसे लगे। मीठे हैं, मैं ये देख रही थी, मीठे हैं, बिल्कुल बढ़िया थे अंगूर, मीठे थे। और पपीता भी बहुत मीठे हैं अभी जो चल रहे हैं। तो अभी खा लेते हैं अंगूर, बैठ गए हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, वरना फल ना ख़राब होकर के ही चले जाते हैं और हम खा ही नहीं पाते हैं। मैंने सोचा नहीं, इनको भी खाना ज़रूरी है। तो देखो लाते हैं फिर ये चीज़ें बेकार जाएं, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बैठ गई थी लेकर के, कुछ आज खा लेंगे कुछ कल खा लेंगे, इससे ज़्यादा तो ये चलेंगे नहीं, क्योंकि अंगूर ना बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा अब खा लेते हैं, थोड़ा सा कल खा लेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर अनुष्का से भी मैं बोल रही थी, वो लेटी हुई थी, तो मैंने कहा आप भी खा लो आप भी खा लो। वो बोल रही थी मामा मैं खुद खा लूँगी। तो मैंने उसके पास रख दिए हैं, उसका जब मन होगा तब खा लेगी। अब ज़्यादा भी ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होता। ज़रूरी नहीं है उसका मन नहीं हो रहा हो तो फिर ऐसे क्यों खिलाना। तो इसलिए फिर मैंने उससे ज़्यादा नहीं बोला। मैंने कहा जब उसका मन होगा वो खा लेगी, कोई नहीं, मैं खा लेती हूँ। फिर मैं लेटूंगी, आराम करूंगी, क्योंकि घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर यही मन होता है कि थोड़ी सी देर आराम कर लें, लेट लें। तो इसलिए मैंने सोचा खा करके तभी लेटूंगी। फिर मुझे ये रहेगा कि अंगूर रखे हुए हैं, अभी ये भी खाने हैं। ये भी एक मुझे काम सा ही लगेगा कि अभी ये काम रह गया है। तो अनु ने तो अभी खाना शुरू ही नहीं किया था। वो क्या करेगी, जैसे पढ़ाई करती है ना, पढ़ाई करते हुए खाती है वो, होता है ना बीच बीच में कुछ खाते रहते हैं, तो वो अपने पास ही प्लेट रख लेगी और पढ़ाई करते हुए वो अपना जो अंगूर हैं अपने वो खा लेगी। तो अभी यहाँ पर अंगूर खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर जो अनुष्का के पापा जी सब्ज़ी लेकर के आए थे ना, मैं उसको लेकर के बैठ गई हूँ। और सर्दियों में सब्ज़ी जो आती है ना, उनमें टाइम बहुत लगता है। तो अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे आज वो मेथी पालक और बथुआ। तो वो बथुआ भी लेकर के आए थे, मेथी पालक भी, क्योंकि मुझे साग बनाना है। मेरा साग को मन हो रहा था कि मैं साग बनाऊँ, और साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अनुष्का के पापा जी और अनुष्का साग नहीं खाते हैं, इस वजह से फिर थोड़ा कम ही बन पाता है। अगर ये दोनों भी खा लें तो मैं तो ना बहुत जल्दी जल्दी से साग बनाऊँ। साग में मेहनत भी काफ़ी लगती है और टाइम भी काफ़ी लगता है। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, साफ़ करने में टाइम लगेगा, फिर धोऊँगी, फिर इसको बनने के लिए रखूँगी। और बनता भी थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, ऐसा नहीं है एकदम से ही बन जाता है। तो अभी यहाँ पर जो भी पत्ते हैं उसके पालक के, वो सब मैं अच्छे से देख देख करके साफ़ कर रही थी। मन तो हो रहा था कि मैं लेट जाऊं, पर यही था कि मैं अगर अब लेट गई ना तो ये सब चीज़ें रह जाएंगी, फिर ये आज तो होंगी नहीं, कल हो पाएंगी, है ना। तो इसलिए सोचा कि नहीं, आज इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, धुल लेते हैं, रख देते हैं, और कल बनाऊंगी। आज तो मैं नहीं बनाऊंगी साग, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है आज बनाने का। तो सोचा कल बना लेंगे। तो कल बनाऊंगी, आज तो नहीं बनाऊंगी। उससे पहले इसको करूंगी मैं अच्छे से साफ़, जितना भी हमारा साग है अच्छे से साफ़ कर लूँगी। लेकिन पालक बहुत अच्छा था, मेथी भी अच्छी थी, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, मेथी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पालक सच में ही बहुत अच्छा था। बहुत सॉफ्ट और एकदम ताज़ा पालक था। वैसे तो मेथी भी ताज़ा ही थी, दोनों चीज़ें ताज़ा थी, लेकिन पालक बहुत अच्छा था।
तो अभी यहाँ पर एक एक करके साफ़ करके, और यहाँ पर ना धनिया भी है मेरे पास। धनिया, मेथी, पालक और बथुआ, ये सब चीज़ें मुझे साफ़ करनी है। और साफ़ करने में बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा। मैं तो बैठे बैठे ना थक गई थी, परेशान हो गई थी बिल्कुल। तब जा कर के ना ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ की थी। लेकिन अगर मैं अब नहीं करती ना तो शायद ना ये कल भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बिजी बहुत ज़्यादा रही थी। तो ये भी अच्छा रहा कि मैंने पहले ही इनको साफ़ कर दिया था। और अभी यहाँ पर इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।